की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें राज्यसभा उम्मीदवार बनने पर किरण चौधरी से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने। देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के लिए किरण चौधरी निर्विरोध चुनी गई है। किरण चौधरी आज विधानसभा सचिवालय में पहुंची। यहां पर जो निर्वाचन अधिकारी है उनसे जीत का जो प्रमाण पत्र है वो हासिल किया है। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके साथ ही हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद पवन जी। आप निर्विरोध चुने गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा में जो विपक्ष है जिसका आप भी पीछे हिस्सा लगातार रहे, लेकिन अब आप बीजेपी के साथ हैं, वो लगातार ये बात कहता है कि अल्पमत में है सरकार, लेकिन आप तो 47 विधायकों के समर्थन के साथ राज्यसभा में जा रहे हैं। तो इनकी झूठ सामने आ गई ना, साफ तरीके से आ गई कि इनको जो है खाली लोगों को बरगलाना है, नौटंकीबाज हैं। कभी गवर्नर के पास जा रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इनकी नियत थोड़ा ना थी, ये तो जो है टाइम पास करने चाहते हैं और वो ये जानते हैं। सत्य ये है, इनको खुद भी डर था कि अगर ये इलेक्शन हो गया तो इन्हीं के जो मेंबर हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, इसलिए जो है इन्होंने आगे नहीं बात बढ़ाई। जब इससे पहले जब राज्यसभा का जब चुनाव हुआ और जब 2 उम्मीदवार मैदान में आए और क्रॉस वोटिंग और इस तरीके की तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अब जब आप उम्मीदवार बने और आपके ऊपर आरोप लगाए गए कि आपने जो है वो उस टाइम जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने क्रॉस वोट किया, लेकिन आप अगर ऐसी स्थिति थी तो आपके सामने उम्मीदवार उतारकर इसको साबित करना चाहिए था, आप ये मानते हैं? पूरी तरह से ये तो षड्यंत्र इनको अभी से नहीं रचते आए, इन्होंने तो मेरे साथ शुरू करा था। मुझे तो मालूम है 2004 में जब मैं कांग्रेस की कैंडिडेट बन के आई थी, किस तरह से जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो है वो उनका जो है सदस्यता कैंसिल करवाई गई थी, क्योंकि उनसे ये कहलवा दिया कि हम कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं और हम जो है कांग्रेस को वोट देंगे। तो स्पीकर ने उनको तुरंत प्रभाव से वो कर दिया। सीएलपी मीटिंग के अंदर उनको बुलवा कर उनसे साइन करवाए गए। फिर वही रजिस्टर उठाकर जो है उस समय जो थे वहाँ पर जो जिनकी सत्ता थी उनको जो है वो पकड़ा दिया गया। तो तुरंत प्रभाव से जो है स्पीकर ने उनको जो है निष्कासित कर दिया। फिर उसके बावजूद भी पूरा हमारे पास संख्या थी, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी के साथ जो है समर्थन के साथ जो है कांग्रेस की मैं कैंडिडेट बनी थी। तो उस समय जो है एक वोट से एक बिंदी लगाकर वो वहाँ पर मेरी एक वोट कैंसिल करवा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं वहाँ से हार के निकली। और पीछे इधर भागो उधर भागो, इससे बात करो उससे बात करो, मतलब मेरी चक्री बंधा दी थी। आज जो है बीजेपी में जब ये मुझे मनोनीत करा गया तो मैंने पूछा जाकर माननीय खट्टर साहब से और सबसे कि जी अब मुझे क्या करना है बताइए, कि मैं सबके पास कैसे क्या करूं। उन्होंने कहा आपने चुपचाप अपने घर जाके बैठो और अब तुम्हें कुछ नहीं करना, पार्टी विल टेक ओवर। तो ये होता है काम। मतलब गर्व से मैं कह सकती हूँ कि मैं आज इस ऐसी पार्टी में हूँ। तो मैम, जो 20 साल पुराना जो आपका अनुभव है वो काफ़ी कड़वा है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो ये माना जाए कि उस वक्त जो लोग जिन्होंने इस तरीके की गड़बड़ी की, आज जो है वो इस चुनाव में उनको एक जवाब मिला है आपकी इस निर्विरोध जीत के चलते? पूरी निश्चित तौर से चौधरी बंसीलाल जी उस समय चाहते थे कि मैं इसमें आऊं। मैं कांग्रेस में तो थी, सोनिया गांधी ने मुझे मनोनीत करके भेजा था, कांग्रेस कैंडिडेट सोनिया जी ने बनाया था। तो इन्होंने तो कभी भी जो है किसी की वो लाज लज्जा रखी नहीं है, और इन्होंने जो काम करे वो सबके सामने, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सारा, जो मैं नहीं बोल रही हूँ। तो ये इनको ये था कि अगर मैं आ गई, हरियाणा से चुनकर चली गई, तो आने वाले समय में बंसीलाल जी को खत्म कैसे करा जाए, क्योंकि उस समय आप जानते हैं सुरेंद्र सिंह जी चले गए थे, चौधरी बंसीलाल जी पूरी तरह से टूट चुके थे कि अब इसका जो है बंसीलाल का नाम ही ना कोई ले पाए। तो इसलिए जो है मुझे शुरू से ही 2005 के अंदर मेरे साथ ये 2004 में मेरे साथ ये रचना इन्होंने रची। मैम, अभी विधानसभा का चुनाव का हरियाणा में बिगुल बजा हुआ है। आपकी जो ये राज्यसभा की निर्विरोध जीत है, इससे हरियाणा के विधानसभा के चुनाव पर आप कोई असर देखते हैं? निश्चित तौर पे इससे असर जाएगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि ये ऐसी पार्टी है जो होनहार लोगों को आगे लेकर आती है। कल आपने तो शाम का जो है जलसा नहीं देखा, 5 घंटे बाद सीएम साहब सैनी आए, क्योंकि उनके और बहुत सारे प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, बारिश हो रही थी धड़ाधड़, उसके बावजूद लोगों के अंदर जो जोश था, जो और ये कहते हैं ना कि कहते हैं ये समुदाय वोट नहीं देगा, वो समुदाय वोट नहीं देगा,
उस समय वहां पर एक कोई पत्रकार ने सबसे जो अलग अलग प्रश्न पूछे वो सुन लीजिए, पता चल जाएगा लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। सारे लोग जानते हैं कि इन्होंने जब ये सत्ता में थे, भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी को वो सोचा कि ये जो है ये तो पाकिस्तान है और ये बंसीलाल का इलाका है, इसको जो है ख़त्म करो ताकि जो है मैं और मेरा बेटा नज़र आए। वो आज उसका नतीजा ये है, लोग जो है चाहे महेंद्रगढ़ में हो, चाहे भिवानी में हो, चाहे दादरी में हो, इनसे जो है सब जानते हैं इनकी असलियत जो है, इनका मुखौटा जो है सब जानते हैं। तो ये आप जो कह रहे हैं कि उस क्षेत्र को खत्म करने की कोशिश हुई, क्या लोकसभा के चुनाव में जो श्रुति का टिकट कटा और उनको टिकट नहीं दिया गया, वो भी इसी बात के ऊपर जो वो मजबूत करता है इसी बात को कि उनके चौधरी बंसीलाल या चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के परिवार की राजनीति को खत्म किया जाए? निश्चित तौर पे पहली बार भी श्रुति को जब टिकट मिली थी 2009 के अंदर, तब भी आखिरी में जाके टिकट मिली थी, तो सोनिया जी ने डायरेक्टली दी थी। इन्होंने तो पूरी भरसक कोशिश ये करी थी कि श्रुति जो है वहां से ना लड़े। श्रुति को टिकट मिलने के बाद इन्होंने बाप बेटा ने पूरी कोशिश करी श्रुति को हराने की। फोन कर करके लोगों को बोला, हमारे को बताते हैं सारे लोग, ये बातें तो सामने आ ही जाती हैं कि भाई ये जीतने नहीं चाहिए, जीतनी नहीं चाहिए। फिर जो अगले 2 चुनाव जो श्रुति लड़ी, वो तो आप जानते हो कि वो पूरी तरह से एक वेव थी पूरे देश के अंदर, जिसमें ये जो खुद बाबू बेटा दोनों लड़ रहे थे जो हैं, और दोनों हार के निकले। और वो तो जो है बाप तो 1.5 लाख से भी ऊपर से जो है वो हारे। तो ये जो है ये किसी को सहन नहीं कर सकते, इतने ज्यादा इनसिक्योर आदमी हैं कि इनको ये लगता है कि भाई अपनी बेटे की क्षमता जानते हैं किस लायक है, कि इसके सामने कोई खड़ा ना हो पाए। तो इसलिए जो है जो नेतृत्व जो है जो अपने आप में सक्षम है, जो कांग्रेस को मजबूत कर सकता है, उसको खत्म कर दो, और वो इन्होंने करने का कायवाद पूरी तरह से कर दिया है। अभी तो पूरे हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा घूम रहे हैं, हिसाब दो कार्यक्रम चला रखा है, सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस ना होकर एक परिवार तक सीमित हो गई है? क्योंकि आपने भी पार्टी से किनारा किया, इससे पहले बड़े नेता चाहे राव इंद्रजीत हैं, अशोक तंवर हैं, तमाम बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह वापस कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन एक वक्त था जब वो भी पार्टी छोड़ गए थे। तो इनकी तो नियत ये रही है कि सब छोड़ के जाएं। इंद्रजीत जी छोड़ के गए, धर्मवीर जी छोड़ के गए, जो है बीरेंद्र सिंह जी छोड़ कर गए। ये बात और है कि अब वो वापस आए हैं, लेकिन जो है जो सारे जो सीनियर नेता थे सबको इन्होंने छुड़वाया। कोशिश इनकी मेरे लिए भी थी बहुत देर पहले से, लेकिन मैं फिर भी अड़ी रही, क्योंकि मेरे को लड़ाई लड़नी आती है और मैं लड़ती थी। लेकिन जब देखा कि आगे तो अंधकार है, जनता के लिए हम कुछ काम करने लायक नहीं रहेंगे, ये तो बाबू बेटा जो है अपने लिए अपना जो है अपनी राजनीति सिद्ध करते हैं और इनको कोई लेना देना नहीं है, तो ये है। अब ये हिसाब मांगते फिर रहे हैं, इनसे पूछ तो लो जाके, हिसाब मांगो। पंजाबी समुदाय इनसे हिसाब मांगेगा इस लड़के से। इसने जो ये कहा था कि ये पंजाबी जो है ये क्या है, ये तो जो है बाहर से आए हुए हैं, इनकी संस्कृति हमारे साथ नहीं मिलती, और जहां से आए हैं वहां पर इनको बाढ़ कर और मैं बिल के ऊपर हाथ रख दूंगा, मैं जानता हूं। इस तरह की बात इन्होंने जो है जात पात के ऊपर करी हुई है, इस लड़के नहीं करी हुई है। इनसे हिसाब मांगो ना, लोग मांगेंगे, रोहतक के हिसाब मांगेंगे जब आगजनी हुई थी, किस तरह से जो है 8-9 महीने तक इनको बाबू बेटा को वहां पे रोहतक, इनका जो खुद का गृह क्षेत्र है, वहां पे घुसने नहीं दिया था। औरतों ने जो है अपनी जो है चूड़ियां तोड़ी थी उस समय और कहा था कि हम देख लेंगे। हिसाब वो मांगेंगे, वो दलित जिनको जो है बेघर करके जो है बाहर करा गया। तो हिसाब तो ये दें ना, हिसाब ये दें कि कितने सारे किसानों की जमीनें जो हैं औने पौने दामों के अंदर खरीद के सीएलयू सरकार जो है बन गई इनकी, और उसको जो है बड़े बड़े साहूकारों को देकर, बड़े बड़े बिल्डर्स को देके और किसानों का नुकसान करा और जो है अपना उल्लू सिद्ध करा। तो हिसाब तो इनसे मांगेंगे। लेकिन अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि चुनाव की तारीख बदलवाने की बात बीजेपी कर रही है, ये बीजेपी की घबराहट है, यही बात दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ, यानी वो तो अपने आप को 2024 के लिए बहुत मजबूत मान रहे हैं। इससे ज्यादा इनसिक्योर आदमी कोई हो नहीं सकता, मैं आपको बता रही हूँ। दिखावा ऐसा करते हैं, अंदर से क्या है वो सारी जनता जानती है। और जहाँ तक ये बात है कि आगे पीछे डेट करवाने की, हम तो कहते हैं पहले कर दो, क्योंकि इतने 5 दिन की जो है ये छुट्टियां आ गई हैं, आप जो है आगे मत करो, हम तो पहले कर दो, हम पहले सरकार बना के आएंगे, तुम्हारे को दिखा के आएंगे। तो ये जानते हैं ये बाबू बेटा, ये सारा कुछ ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि अब ये हताश हो चुके हैं
और हताश इस हद तक हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो तलवारें इनके केसेस की इनके ऊपर लटक रही हैं कि वो कैसे ठीक करवाए जाए, कि वो किसी तरह से सत्ता में आ जाए। हम सत्ता में आएंगे तो शायद हमारी ये केसेस जो है हम अपना जो है इधर उधर कुछ काम करके ठीक ठाक करवा लेंगे। ये है इनकी कार्रवाई, और जनता के लिए कोई इनका हित नहीं है, कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि जो है सर्वे जो है, सर्वे वालों को जो है बाबू कुछ कह रहा है, बेटा कुछ कह रहा है, ये कि भाई तुम उसका कर दो, तुम उसका कर दो। तो इनका तो ये हालात हैं। आखिरी सवाल है, एक बड़ी जनसभा हुई है तोशाम में, मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे थे, लोगों में पूरा जोश था, भारी भीड़ थी। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी अब तोशाम के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। आप चाहती हैं कि अब आप राज्यसभा जब चली गई हैं तो श्रुति चौधरी हरियाणा की विधानसभा में आए? जो भाजपा तय करेगी शीर्ष नेतृत्व, वो हमारे सिर माथे पर। श्रुति सक्षम है, वो भी जानते हैं। श्रुति ने आज से नहीं, श्रुति ने तो शाम हल्के के अंदर तो उसको बेटी की तरह माना जाता है, बेटी और बहन की तरह। चौधरी बंसीलाल जी के साथ उंगली पकड़ के वो तो स्टेज पे बैठा करती थी, बाद में पिताजी के लिए कैंपेनिंग करती थी, सुरेंद्र जी के लिए। और मेरा तो सारा इलेक्शन ही वो संभालती थी। जो 4 इलेक्शन मैंने लड़े हैं सारे श्रुति ने ही संभाले हैं, और सब जानते हैं उसके काम करने की क्षमता। जब एक बारी सांसद बनी थी, कितना पैसा लेकर आई, क्या बड़े बड़े काम उसने नहीं करवाया, चाहे एनसीआर का काम हो, चाहे जो है बंसीलाल जी के नाम की यूनिवर्सिटी बनवाई, चाहे जो है वहाँ कचरा प्रबंधन प्लांट जो है वो लेकर आई, सारा कुछ बड़े बड़े काम जो है इसने करवाए। जो है पानी का इतना ज़बरदस्त काम करवाया कि नांगल चौधरी के छोर तक जो है पानी पहुँचाया। जो है पूरी की पूरा इतना पैसा लेके आई कि पूरे भिवानी और इसमें जो है ये सीवर का पूरा काम करवाया। गांव-गांव के अंदर, लोहारू के अंदर, भिवानी के अंदर, दादरी में, तोशाम में, महेंद्रगढ़, लोहारू मतलब महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, नारनौल, सारे इलाके में सीवर का काम करवाया। कितना बड़ा बड़ा काम करवाया। और ये तब करवाया जब हमारे विपक्ष में, हम सत्ता में तो थे लेकिन विपक्ष की तरह हमारे साथ बर्ताव ओडा साहब करा करते थे। झगड़ झगड़ के नीचे नीचे लग के ये जो है ये काम श्रुति चौधरी ने करवाए। तो वो तो अपने पिता के पद चिन्हों पर है, ईमानदारी की मिसाल है, काम करना उसको आता है। तो निश्चित तौर पे जो है उसको अगर भाजपा समझेगी कि हाँ ये इस लायक है तो उसको आगे लेकर आएंगे। हमारे साथ किरण चौधरी थी जो राज्यसभा में निर्विरोध जो है वो चुनी गई है। इनका तमाम मुद्दों पर जो वो आप इनकी खास बातचीत सुन रहे थे। सीधे तौर पे यही कहना है कि किरण चौधरी का साफ तौर पर ये कहना है कि श्रुति चौधरी जो है वो तोशाम से राजनीति आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है, क्योंकि उन्होंने पूर्व सांसद के तौर पे अनेक काम किए हैं, लेकिन पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।